शिव पुराण में आज भक्तगणों आपको परम धर्म का प्रतिपादन शिवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन सुनिए। ऋषि ने पूछा, वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को परोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बतलाने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बतलाया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण कर्मश 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों का नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहां परोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बतलाए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग परिवर्तन जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से आधार संहिता मंत्र के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशुबद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यज्ञादि हैं उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो परम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका समय रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों के द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शिव शास्त्रों के द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। शिव आगम के 2 भेद हैं, श्रुत और अश्रुत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रुत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रुत माना गया है। स्वतंत्र शिवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिक और आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहां तहां अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शिव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशवी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बतलाया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बतलाया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा सेवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से
मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बतलाया हुआ उपाय है, उसी का पृथक का वर्णन करते हैं। शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्य तो 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम कर्मशो और शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और इन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बतलाई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभाव तो अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बतलाई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बतलाया गया है, जिससे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष के में वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वही वेदांत के प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की निवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी निर्गुणमय तत्व है, उससे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, वह मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोक उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मक और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं के स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख तथा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका धावन करते हैं, उससे मार भगाते हैं, उसे परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल और तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यटन जो 36 तत्व है, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंत्रारहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगी के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और देवताओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल से संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों काल में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परम भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उससे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं। इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं, जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है। वे भगवान श्री स्वयं ही परमात्मा है।
आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नाम के द्वारा निर्वृत्त आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का कर्मशः छेदन तथा गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदघात युक्त और अनिरुंध प्राण के द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्मांड्र के से युक्त पुरष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को और सहस्त्रार्थ चक्र के भीतर ले जाए। उसका सुवर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित औ से लेकर अक्षर तक 100 बिंदु अक्षर कणिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छात्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कणिका में विद्युत सदृश अर्थादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिद्वीप है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्र मंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके 7 अमृत वर्षा के लिए अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तर्वसा अमृतमय ब्रह्म वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंक्रांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रश्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके एक शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में वह प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकराह करते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना के द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का आह्वान करके पूर्णाहुति एवं नमस्कारादि पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुष्टता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं मनोहर योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें सहजनी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।